जाली दूध बनाने वालों ने फूड अथॉरिटी की टीम को यरगमाल बना लिया और तशद्दुद का निशाना भी बना डाला। तो आप बताइएगा कि ये वाक़या कैसे पेश आया? हम रैंडम सैम्पलिंग के लिए मिल्क सैम्पलिंग के लिए गए थे 67D और सिकंदर चौक वाली साइड पे। हमें इंस्ट्रक्शंस थी कि मिल्क सैम्पलिंग करनी है। हमारे डीजी सर भी मिल्क सैम्पलिंग पे फोकस करते हैं। मिल्क माफिया जो है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए हम लोग मिल्क पे हम ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि हमारा इलाका भी यही है। अपना काम करते हुए तकरीबन 12:15 के करीब हम लोग हमें इत्तला मिली कि यहाँ ये लोग ना काम कर रहे हैं मिल से रिलेटेड। तो हम उस इत्तला पे उस बंदे के साथ, हम लोग वहाँ, बच्चा था छोटा, उसके साथ वहाँ गए हैं। तो जो उस घर का मालिक था उससे हमें बाहर इंगेज रखा है। हमने उससे पूछा है कि आप कोई मिल से रिलेटेड काम करते हैं, तो उन्होंने हमें काफ़ी देर तक बाहर इंगेज रखा। फिर हमारे कहने पे हमने देखा कि अंदर चिलर मौजूद है। हमें हमारी नज़र पड़ी तो उसने कहा कि लिमिटेड एक्सेस दी हमें कि आप विजिट कर लें हमारा चिलर। वहाँ गए, वहाँ तकरीबन 1000 लीटर के करीब दूध मौजूद था। इसके उससे फिर हमें वहाँ इंगेज रखा। हमें लगा कि थोड़ा लग रहा है प्रॉब्लम ना, ये रजिस्ट कर रहा है। हमने 15 उसी वक्त कॉल कर दी थी। उसके बाद साथ वाले एडजस्टेंट रूम में हमें महसूस हुआ कि कोई फीमेल है, वो पाउडर से रिलेटेड चीज़ जो है ना वो लेके जो है वो उसको गायब करने की कोशिश कर रही है, जिस पे उस फीमेल का हमने मुझे सर जो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं उन्होंने मुझे कहा कि इसको फॉलो करें। वो जो पाउडर मिल के वो लेके जा रही थी ऊपर, ताकि उसको गायब कर सकें। इससे पहले भी वो जितनी देर हम लोग वहाँ खड़े रहे हैं, जितनी देर वो बंदा रजिस्ट करता रहा है, वो चीज़ें गायब करने की कोशिश कर रहे थे। जब हम लोग ऊपर गए हैं तो वो जो फीमेल, जब मैं ऊपर गई हूँ, जब सर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी, तो जो फीमेल थी वो सारी चीज़ें गायब करने में लगी हुई थी। मौके पे हमें पाउडर और वो डेक्सट्रोज जो वो गायब कर रही थी, करने की कोशिश कर रही थी, वो मिल गया। मैंने उसकी वीडियो बनाई। तो फीमेल ने जो है, जो बंदा इंगेज करने की कोशिश कर रहा था, उसको लगा कि कुछ खतरा, ये पहुंच चुकी हैं। जैसे उन्हें पता लगा, वो ऊपर आ गया। पुलिस ने क्या रिस्पॉन्स ली आप ये? जो नफरत थी वो इतनी नहीं थी कि उन सबको कंट्रोल कर सके। वो पूरा एक मॉब था। आपको पता है कि मॉब जब आता है तो वो अनकंट्रोल होता है, वो कंट्रोल नहीं होता। वो नफरत इतनी नहीं थी कि वो उस मॉब को कंट्रोल कर सके। टीम रूटीन में सैम्पलिंग कर रही थी। सैम्पलिंग के दौरान टीम को इन्फॉर्मेशन एक छोटे बच्चे के थ्रू मिली कि साथ वाली गली के अंदर, घर के अंदर कुछ मिल्क रिलेटेड एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो टीम ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया और वहाँ पे जब टीम पहुँची है तो वहाँ का जो मालिक था उसने टीम को रिस्ट्रिक्ट किया अंदर जाने से। वो डिफरेंट हीले बहाने बनाता रहा कि कभी कहता रहा कि मेरा ये घर ही नहीं है, हालांकि वो अंदर से वही बाहर आया था जब टीम ने डोर नॉक किया। तो वहाँ पे टीम को फिर वो शवाहद मिले कि अंदर चिलर भी मौजूद है। तो ड्यूरिंग इंस्पेक्शंस मिल्क भी सस्पेक्टेड था कि ये सिंथेटिक है, क्योंकि एडजेसेंट एरिया से पाउडर्स और कुछ नॉन ट्रेसेबल केमिकल्स भी वहाँ से मिले। तो मीनवाइल टीम ने प्रोसीडिंग्स को कंप्लीट करने के लिए जब सैम्पलिंग करनी चाहिए, वो इसी दौरान उनके घर की खवातीन भी कुछ एविडेंस को रिमूव करने के करती पाई गई। तो जब फीमेल ऑफिसर्स ने उनको फॉलो किया तो वो फ्लश कर रही थी पाउडर। मौके से जब उन्होंने देखा कि हमारे जो एविडेंस है उन्होंने रिकॉर्ड कर लिए, उन्होंने टीम का वो फीमेल ऑफिसर का मोबाइल भी उन्होंने स्नैच कर लिया फौरी तौर पे। मेल्स भी इन्वॉल्व हुए। तो स्पेशल उन्होंने इंटेंशनली जो है ना वो इस साइड पे लेके गए, कोई ऐसा मैस क्रिएट किया। और मीनवाइल उन्होंने अपनी असिस्टेंस कॉल की थ्रू फ़ोन कॉल। वो बंदा जो ऑनर था वो कंटिन्यूसली जैसे ही टीम इंस्पेक्शन के लिए गई थी वो इंगेज रहा, उसमें डायरेक्शंस लेता रहा फ़ोन पे। तो इसी असना में जो जब टीम हमारी फीमेल ऑफिसर छत पे गई हैं तो उनकी जो असिस्टेंस उसने कॉल की थी, 10-12 लोग थे, उनके पास असला भी था, एक दो के पास आयरन रॉड थे, डंडे वगैरह थे। तो उन्होंने हमारी टीम को वहाँ पे जो है वो हरासा किया, मैन हैंडल किया फीमेल्स को, और वहाँ पे उनको जो है वो स्टैंड कर दिया ऊपर छत के ऊपर। अच्छा, अब बाद में जो कार्रवाई की गई है इनके खिलाफ ये बताएं, और जो दूध वाली वो फैक्ट्री उधर उन्होंने लगाई थी चिलर वगैरह, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई, उनको सील किया, क्या किया गया? उसके बाद हमने जो है वो उनको दोबारा से रेड किया और वहाँ से जो उनके चिलर्स थे वो हमें रिकवर्ड हुए। जो ऐसी एविडेंसेस थी जो वो रिमूव नहीं कर सकते थे वो तो उन्होंने वहाँ पे छोड़ी, जो हमने बाद में रेड करके रिकवर कर दी। ये जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है ये थाना चकबेदी की जुरिस्डिक्शन में पेश आया है। फूड अथॉरिटी के साथ
उनके जो अफसरान हैं उनको यरगमाल बनाया गया और उनके साथ तशद्दुद उनके साथ किया गया। तो जो ही पुलिस को 15 के ज़रिए इंफॉर्मेशन मिली तो पुलिस ने फ़ौरन रिस्पॉन्ड किया, फूड अथॉरिटी के लोगों को रेस्क्यू किया और मुलज़मान को गिरफ़्तार करने के लिए रेड किया। तो FIR चूँकि फ़ौरन FIR का भी अंदराज किया गया, तो FIR में 3 नामज़द थे और दूसरे नामालूम थे। 3 जो नामज़द है उनमें से 2 गिरफ़्तार हो चुके हैं, एक ने हाई कोर्ट से परी अरेस्ट बेल हासिल की है। बाकी जो नामालूम थे वो वीडियो देख के उनमें से 5 बंदे आइडेंटिफाइड होके वो भी गिरफ़्तार कर लिए हैं और अभी रिमांड पे हैं और इंशाल्लाह उनको एक एग्जाम्पल बनाएंगे कि वो किसी इदारे पे इस तरह का हाथ ना उठा सके और इस तरह वो पंजाब के शहरियों को जहर न बेच सके।